जय गुरुदेव दोस्तों। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, विवाह में शादी में अगर विलंब हो रहा है तो उस विलंब को दूर करने के लिए या किसी भी प्रकार का शादी में विघ्न बाधा उत्पन्न हो रहा है, चाहे वो किसी ग्रहों की दशा और महादशा का कारण हो या और भी कोई कारण हो, रिश्ते आते हैं या रिश्ते नहीं आते हैं, या रिश्ते आते हैं बातचीत होती है तो लास्ट आवर में आकर के विवाह किसी कारणवश टूट जाता है। तो शादी विवाह में विलंब हो रहा है तो कारण जो भी हो उसको दूर करने के लिए एक बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त उपाय है। इसके पहले भी हमने कई उपाय इस चैनल पे बताए हैं। आप प्लेलिस्ट में जा कर के उन सारे उपायों को देख सकते हैं और सुन सकते हैं। सब एक से बढ़कर एक कारगर उपाय बताए गए हैं। तो आज के वीडियो में भी हम एक बहुत ही ज़बरदस्त चमत्कारी उपाय लेकर के आए हैं। इसे आप करें, निश्चित तौर पर इसका लाभ आपको मिलेगा। ये जो उपाय है, जिस बच्चे का शादी करना है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो भी कर सकता है। और अगर वो बच्चे उस उपाय को ना करना चाहे या बच्चे घर से दूर हो तो उनके माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो फटाफट से शुरू करते हैं कि उपाय क्या है। उपाय में ये उपाय है, आप घर में जो पूजा करते हैं, आपके पूजा स्थल पर भगवान श्री राम का और सीता माता का अगर फोटो हो, या नारायण जी और लक्ष्मी जी का फोटो हो, या राधे कृष्ण भगवान का फोटो हो, तो उस फोटो के सामने जो आप नित्य पूजा करते हैं वैसे ही आपको पूजा पाठ करना है। उसके बाद उन भगवान को कुछ प्रसाद, आपको लड्डू रखिए, उसे अर्पित कीजिए और 2 कटोरी में एक एक चम्मच सरसों रख दीजिए, पीले कलर का, पीला सरसों। तो पीला सरसों 2 कटोरी में एक एक चम्मच रखेंगे। दोनों में एक एक टिकिया कपूर की डाल दें, दोनों कटोरी में डाल दिए। और जब हम भगवान का पूजा कर लेंगे, उसके बाद पूजा करने के बाद एक कटोरी, जो 2 कटोरी हमने रखा है उसमें से एक कटोरी में कपूर को हम जला देंगे। जब जलाएंगे तो कपूर भी जलेगा, उसके साथ साथ सरसों भी जलेगा। और उसी कपूर से जो है सो भगवान का आरती करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आरती करेंगे। और उस आरती को पूरे घर में, एक एक कमरे में, पूरे घर में चारों बगल उस आरती को घुमा देंगे। घुमाने के बाद उस आरती को वहीं ला करके फिर से वापस भगवान के पास रख देंगे। उसके बाद जो दूसरा कटोरी जिसमें कि सरसों पीली और एक टिकिया कपूर की रखे हैं, उसे एक छोटा सा पीला कपड़ा लेंगे। उस पीले कपड़े में उसको डाल करके, कटोरी में से निकाल करके उसको पीले कपड़े में डाल देंगे और फिर उसको एक पोटली बना देंगे। उसको 2 गांठ बांधेंगे, 2 ही गांठ बांधना है। 2 गांठ बांध करके उसी भगवान के चरणों में उसको पोटली को रख देंगे। दोनों कटोरी वहीं पे रहेगा, पोटली को वहीं पे रख देंगे। उसको रखने के बाद एक माला लेंगे, चाहे वो 108 मनके का कोई माला हो, जिससे माला से हम लोग जाप करते हैं, वो जाप माला लेंगे। और एक माला आपको वहाँ पर बैठ करके जाप करना है भगवान का, किसी भी मंत्र का, जो भगवान नारायण का कोई भी मंत्र हो, विष्णु भगवान का, या कोई मंत्र आपको नहीं याद हो तो सिर्फ उनका नाम का भी जाप कर सकते हैं। जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, एक माला इस मंत्र का जाप कर लें। अगर इतना नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण
करके एक माला जप ले। ये नहीं जप सकते तो श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम ये जप लें। ये नहीं जप सकते राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण ये जप लें। एक माला आपको जपना है। वो एक माला जपने के बाद यदि लड़का या लड़की खुद इस रेमेडी को कर रहे हैं, इस उपाय को कर रहे हैं, तो भगवान से प्रे करेंगे, विनती करेंगे कि हे भगवान, हमारे शादी में जो विघ्न बाधा उत्पन्न हो रहा है इसे आप दूर करें और आप अपना आशीर्वाद हमें दें ताकि हमारी शादी की सारी समस्या दूर हो जाए। और यदि उसके माता पिता कर रहे हैं तो माता पिता प्रे करेंगे कि हे भगवान, हमारे बच्चे की शादी, उस बच्चे का नाम लेकर के कि हमारे अमुक बच्चे की शादी में जो विलम्ब हो रहा है या किसी भी कारणवश कोई विघ्न और बाधा उत्पन्न हो रहा है, इसे भगवान आप अपना आशीर्वाद दें और इस विघ्न बाधा को आप दूर कर दें। ये विनती करके वहाँ श्रद्धा पूर्वक माथा टेक करके और वहाँ से सारा सामान वहीं पर छोड़ देंगे और वहाँ से आप निकल जाएंगे। ये सारा काम आपने बृहस्पतिवार के सुबह सुबह ये सारा काम किया है। सारा दिन वहाँ सारा सामान पड़ा रहेगा। अब संध्या काल में क्या करना है कि जो पोटली आपने वहाँ रखा था भगवान के चरणों में, उस पोटली को उठा करके जिस कमरे में जिस बच्चे की शादी में प्रॉब्लम है वो सोते हैं, उसी कमरे में ले जा करके उस पोटली को किसी भी जगह पर छुपा करके रख देना है जिस पर किसी की नज़र ना पड़े। चाहे वो अलमारी में रख दें, किसी कोई पेटी ट्रंक बक्सा है उसमें रख दें, या फिर जिस बिस्तर पे सोता है बिस्तर के नीचे उसको रख दें। ऐसी जगह रख दें जहाँ किसी को ढूंढने से भी ना मिले। ये हो गया एक काम। और अब दूसरा काम ये करना है, जिस कटोरी में कपूर को और सरसों को हमने जलाया था, उस कटोरी को जो अभी भी भगवान के पास पड़ी हुई है उसको अब उठाना है और उसको ले जा करके घर के बाहर, अगर कोई फूल का पेड़ हो, कोई पौधा हो या आपके छत पर ही हो, तो उसमें जा करके वो जो जला हुआ है सरसों और कपूर, उसको जो उसका डस्ट है उसको उसमें पौधे के जड़ में डाल देंगे और आप देखेंगे इसका निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। बहुत लोगों को इसका फायदा हुआ है। बहुत लोगों को तो महीना 2 महीने में ही इस उपाय से उसकी शादी हो गई है। निश्चित तौर पर आपके घर में एक अच्छा रिश्ता आएगा और आपके बच्चे की शादी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे एक शादी के ऊपर एक छोटा सा उपाय। आपको निश्चित तौर पर इस उपाय से लाभ होगा। अगर आपको ये उपाय पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों, आपने अब तक इस वीडियो को देखा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।